न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। The world should be proud of the Bhai Kanhaiya Ashram. Why? Because I'm here in Bhai Kanhaiya Ashram. Because the cooperation of each and everyone, everybody puts in effort to bring about the good results of system, organization and proper arrangement of things. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं भाई कन्हैया आश्रम में, और भाई कन्हैया आश्रम जो कि सिरसा से फतेहाबाद जाते समय रास्ते में मोरीवाला के पास पीवीआर के सामने, बिल्कुल ठीक सामने है, वहां पे मौजूद हूं। सोचा कि क्यों ना दीन दुखियों का जो सहारा बना हुआ है पिछले लगभग 15-20 सालों से लगातार उन लोगों की सेवा कर रहा है जिन लोगों का ना तो घर होता है, ना बार होता है, ना परिवार होता है, ना रिश्तेदार होते हैं। उन लोगों को ये एक घर देता है, परिवार देता है, एक आश्रय देता है, एक सहारा देता है, यानी कि उन लोगों के लिए एक वरदान का काम करता है भाई कन्हैया आश्रम। इस आश्रम की शुरुआत क्यों हुई, किसने शुरुआत की, क्यों शुरुआत की गई, क्या मुख्य उद्देश्य था, क्या जो इसके संस्थापक है उनके साथ भी इस तरह की कोई घटना घटित हुई थी, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि अगर किसी के साथ इस तरह की घटना घटती है वो किसी और के साथ घटना ना घटे, इस उद्देश्य के लिए ऐसे कार्यों की शुरुआत की जाती है। आश्रम का पूरा विजिट भी मैं आपको करवाऊंगा कि आखिर यहाँ पे किस तरह से जो आते हैं दीन दुखी उनको रखा जाता है, क्या यहाँ के स्टाफ के सदस्य कहते हैं, किस तरह की फैसिलिटी यहाँ पे दी जाती है, वो तमाम सारी बातें जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस आश्रम के संस्थापक जो गुरविंदर सिंह जी हैं उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर आश्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। गुरविंदर जी, अगर बात करें तो आश्रम जो है इसकी शुरुआत कब की गई और क्यों की? सबसे पहले तो आप सभी के दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार और आपका धन्यवाद और आपका स्वागत भाई कन्हैया आश्रम में। आश्रम से पहले बात करनी होगी भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट की, क्योंकि ट्रस्ट की शुरुआत 1 जनवरी 2005 को हुई। असल में मेरा 97 में एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण रीढ़ की हड्डी में चोट लगी, दोनों बाजू फ्रैक्चर थे टांग में, तो मुझे डीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना में यहाँ से रेफ़र किया गया। डीएमसी हॉस्पिटल में एक संस्था थी जो वहाँ पर सारे मेडिकल कॉलेज है वो, उसमें दूध, दातुन, ब्रेड और सुबह शाम वो वहाँ पर सेवा करती थी। तो वहाँ देख के लगा अभी असल सेवा उसकी है जिसको ज़रूरत है। तो उसी को देख के परमात्मा ने प्रेरणा दी मन में भी, चलो कभी मैं अगर ठीक हुआ तो सिरसा में भी ऐसी सेवा शुरू करेंगे। तो उसके बाद काफ़ी टाइम इलाज में निकल गया। तो लगभग दिसंबर 15 की बात है 2014 की, उस वक्त दोबारा से वो बात याद आई। 5-6 दोस्त से उनको बुलाया, मैंने कहा भी ऐसे करके ये सेवा आपा मिल के शुरू करें। तो सभी ने उसमें सहमति दी। तो 1 जनवरी 2005 को सिविल हॉस्पिटल में सिर्फ 200 ग्राम दूध हर मरीज़ को देने से इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जुटते गए तो एक गूंगे बहरे बच्चों का स्कूल व हॉस्टल है ITI के सामने, उसमें दूध, दातुन, दूध और ब्रेड इसकी सेवा वहाँ शुरू हुई।
उसके बाद सिरसा में 2008 में एम्बुलेंस सर्विस शुरू हुई। उसमें रोड एक्सीडेंट पे, डिलीवरी केस पे 24 आवर्स फ्री सर्विस है। तो 2010 आते आते ये सारी सेवाएं चल रही थी। तो उसके बाद आश्रम का क्या हुआ, मेरा घर है मालगोदाम रोड पर सालासर मंदिर के पास, तो वहीं सर्विस स्टेशन है और वहीं नीचे और ऊपर घर है। सर्विस स्टेशन के बाहर एक औरत थी, वो सालासर मंदिर की तरफ कभी जाती, कभी रेलवे स्टेशन की तरफ जाती। तो बहुत विक्षिप्त हालत में, आप कह सकते हैं बहुत बुरी हालत में थी। तो उसको रोज़ाना देखना, सुबह शाम, मोहल्ले वाले उसको सुबह कपड़े देते थे, शाम तक ठीक है, रात को उसके कपड़े फिर फट जाते, अगले दिन बिल्कुल बुरी हालत में वो मिलती। तो उस औरत को देख के एक बुज़ुर्ग मेरे पास आए, वो कहने लगे भी आप अगर सेवा कर रहे हो, एम्बुलेंस सर्विस है, सब कुछ है, तो आप इस औरत का कुछ करो, क्योंकि इसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता है। मैंने उन्हीं से कहा भी बताओ क्या कर सकते हैं भाई, हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है भी जहाँ इसको रखें, इसका इलाज करवाएं। उन्होंने अगले दिन दोबारा आए, उन्होंने मेरे को कहा भी एक पिंगलवाड़ा है अमृतसर, वहाँ आप संपर्क करके इसको वहाँ छोड़ सकते हो। तो उसने फिर कहा, तो मैंने कहा जी चलो ठीक है। हमने इंटरनेट से पिंगलवाड़े का नंबर ढूंढा, पिंगलवाड़े में बात की। पिंगलवाड़ा की ब्रांच है संगरूर में, तो संगरूर ब्रांच में उन्होंने कहा भी उस औरत को आप छोड़ दो। लेकिन उस औरत को छोड़ने के लिए उसकी एक DDR करवानी ज़रूरी थी, भी थाने से जो थाने वाले लिख के दें भाई ये वाकई लवारिस है और उसको आश्रम में छोड़ आओ। लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो DDR हम नहीं कटवा पाए। लेकिन उसके बाद उसकी डेथ हो गई। उसकी मौत ने मतलब मेरे सभी साथियों को, मेरे को भी एक झटका दिया। तो उसके बाद कुछ साथी जाके पिंगलवाड़ा देख के आए और उसी तरह का सिरसा में भी बनाने का वहाँ से एक प्रण लेके आए। तो पॉलिटेक्निकल गर्ल कॉलेज के पीछे एक 200 गज का प्लाट गुरशरण सिंह कालड़ा जी ने हमें डोनेट किया, उसके साथ 200 गज मॉल ली गई और वहाँ पर 2011 में उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और 12 में उसकी ओपनिंग हुई। तो ऐसे आश्रम की शुरुआत हुई। और उसकी शुरुआत का भी जैसे पिंगलवाड़ा है, पिंगलवाड़े की हेड है बीबी इंद्रजीत कौर है, बहुत बड़ा उनका सिस्टम है। तो उन्हीं के शुभ हाथों से उसका नींव पत्थर रखवाया गया, उन्हीं से ही उस आश्रम की शुरुआत करवाई गई। और उसके बाद धीरे धीरे पुरुष जो भाई अपने हैं उनकी भी डिमांड आने लगी भी ये सड़क पे घूम रहे हैं, इनका भी कुछ करो। तो फिर 2014 में ये जगह जहाँ पर बैठे हैं ये मॉल ली गई, 15 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और 16 में ये आश्रम शुरू हुआ। अब अगर बात करें तो ये जो आश्रम में कितने जो लोग हैं वो रहते हैं, कितने एम्प्लॉई हैं आपके, और इनका खर्चा जो है वो कैसे निकलता? इस वक्त दोनों आश्रमों के अंदर लगभग 300 के करीब बहन भाई बुजुर्ग बच्चे ये सारे परिवार में रह रहे हैं। और जो कर्मचारी है इस वक्त वो टोटल 40 के करीब कर्मचारी हैं दोनों आश्रमों के, एम्बुलेंस से भी हैं, सारा 40 के करीब एम्प्लॉइज़ हैं। उसमें जो आप कह रहे हो भी खर्चा कैसे निकलता है, इसका 7-8 लाख रुपए हर महीने का खर्चा है। लेकिन इसमें कुछ तो हमारे मंथली मेंबर बने हुए हैं, सिरसा शहर में हैं, फतेहाबाद है, रानिया है, एलनाबाद है, वो हर महीने 100, 200, 500, 1000, 2000 अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे रहे हैं। उससे लगभग 3-1 लाख रुपया आ जाता है, 2.5 लाख 3 लाख रुपया वो आ जाता है। उसके अलावा बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर अपना जन्मदिन मनाने आते हैं, कोई अपना मैरिज एनिवर्सरी है, कोई बुज़ुर्गों की डेथ एनिवर्सरी है, उस पर यहाँ पर वो अपना खाना बुक करवाते हैं। तो उससे भी मतलब 2-3 लाख रुपया उससे आ जाता है। तो 2-1 लाख रुपया जो शॉर्ट रहता है उसमें से कभी कोई विजिटर आ गया, देखने आया, वो दे गया, इस तरीके से ये लगभग पूरा हो जाता है जी। लगभग पूरा हो जाता है। चर्चा चलती है क्योंकि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसके बीच में अड़चने भी आती हैं, तो आपके बीच में भी कभी कोई अड़चन आई? क्योंकि आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो अड़चने तो कोई आई? अड़चने तो हर जगह आती हैं जी। जैसे 2008 में हमने एम्बुलेंस सर्विस शुरू की, तो उससे पहले जो एम्बुलेंसें थी 1-2 उनके रेट अनाप शनाप थे। तो जब भाई कन्हैया की एम्बुलेंस शुरू हुई तो उससे उनको थोड़ा सा झटका लगा। उन्होंने कहीं से मेरे साइन किए हुए एक ले लिया, लेटर पैड पे खाली ढूंढ लिया,
उसके ऊपर उन्होंने कुछ लिख के भी मेरी कमीशन है, ये है, वो है, डॉक्टर साहब मेरे अकाउंट में डाल देना, वो उन्होंने थाने में दे दी। थाने में फिर पूरी इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी में फिर उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ, उन्होंने माफ़ी मांगी। उस वक्त भी हमारे दिमाग में एक बात आई, उसके बाद डॉक्टर जे गणेशन भी डीसी थे, उस वक्त भी ऐसी दिक्कत आई। तो गणेशन जी को एक बार बातों में मैंने जिक्र किया, मैं कहा सर आप डीसी हो, इन चीज़ों का हल, तो जो ऑलरेडी हमारे दिमाग में था वही उनका जवाब था। उन्होंने कहा आप सेवा करो बस, जो किंतु परंतु ऐसे टांग खींचने वाले बंदे हैं ना, उनको अपना काम करने दो, मस्त होके सेवा में लगे रहो। अगर इन लोगों के आप जवाब देने जाओगे, इन लोगों से उलझोगे, तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे। तो वही हमारा एक मतलब लाइन है, परमात्मा ने जिस लाइन में लगाया है। बहुत लोग हैं जो मतलब साथ देते हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं। और आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए, 2014 में 1 करोड़ की जगह ली, 15 में कंस्ट्रक्शन शुरू की और 16 में मतलब उसको शुरू हुआ। तो लोगों ने मतलब इतना सहयोग किया। चंद लोग हैं जो मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, नेगेटिव कह सकते हैं उनको, वो उनका काम है, उससे अपने को ज़्यादा वो फ़र्क नहीं पड़ता जी। अब अगर बात करें तो सर यहाँ पे जो आते हैं, जो लोग आते हैं यहाँ पे रहने के लिए, या जिनको आप लेकर के आते हो या कोई छोड़ के जाते हैं, तो उनके रहने की व्यवस्था किस तरह से यहाँ पे की गई है? क्या उनको खाने में दिया जाता है? क्या किस तरह से उनका रख रखाव? सबसे पहली बात तो ये है जी, लावारिस को ही हम रखते हैं, जिसका कोई वारिस नहीं है, और उसकी पुलिस से DDR होके आती है और पुलिस ही छोड़ के जाती है यहाँ पर। और उनके रहने के लिए अंदर हॉल बने हुए हैं, बुज़ुर्गों के लिए अलग कमरे हैं, लेडीज़ जेंट्स के अलग अलग हॉल बने हुए हैं। उन हॉल में वार्डन है और खाने का है। सुबह इनको 6 बजे चाय देती हैं, चाय के साथ बिस्कुट होते हैं। 8:30 बजे इनका नाश्ता है, उसमें या दाल चावल है या खिचड़ी दही है, इस तरह से है। और दोपहर में खाना है, खाने में अगर दोपहर में सब्जी है तो रात को दाल बनेगी, अगर रात को सब्जी बनेगी तो दोपहर में एक टाइम दाल एक टाइम सब्जी। उसके बाद 3:30 बजे फिर इनको चाय देते हैं और चाय के बाद रात को 7:30-8 बजे के करीब खाना है। और सिरसा के मैं लोगों की बात करूं तो हमारे यहाँ कोई दिन ही आश्रम में खाली जाता है, नहीं तो हर रोज़ की तरह कभी समोसे आए हैं, कभी जलेबी आई है, कभी कुछ फ्रूट आया है। लोगों का मतलब इतना रुझान है सेवा में, भी पूछो मत जी। वार त्यौहार, जो त्यौहार होते हैं जैसे होली, दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, उन त्योहारों पे तो काफ़ी रौनक लगी रहती है। त्योहारों पे तो जैसे आज की मैं बात करूं, आज अमावस है, तो आज सुबह से मतलब फ्रूट देने वाले, कोई मिठाई देने वाले बहुत लोग आते हैं जी इसमें। और मैं उन सबसे आपके चैनल के माध्यम से ना एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, भी दिवाली है मान लो, तो वो एक दिन दिवाली है, थोड़ा सा उसको 2-4 दिन आगे समझ लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि एक ही दिन में कई बार इतनी मिठाई आ जाती है भी उससे कई बार परेशानी होती है और आगे पीछे आती नहीं। ठीक है ना जी। उसको स्टोर करके रखना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, स्टोर करने के लिए वैसे तो है, लेकिन त्योहारों पे ज़्यादा आती है और आगे पीछे कम हो जाती है। तो कई बार तो 10 दिन निकल भी जाते हैं। तो फिर ये जो मंदबुद्धि लोग हैं ना जी, इनको ये होता है भाई बहनों को भी आज कोई आया नहीं, 5-4 दिन ना आए फिर भी अजीब लगता है। तो मैं तो लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा भी थोड़ा आगे पीछे करके अपने बच्चों के जन्मदिन पे आएँ, अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे आएँ, अपने पिता माता के किसी की अगर डेथ हो गई है तो उसकी याद में उस दिन आए, उससे थोड़ा सा आगे पीछे बटा रहता है सारा काम। अब अगर सर बात करें तो यहाँ पे बच्चे भी हैं, विजिट हमने किया था तो देखा था बच्चे भी हैं, तो उन बच्चों की पढ़ाई का क्या सिस्टम रहता है? क्या वो अलग से स्कूल उनका है आश्रम का, या फिर उन्हीं लोकल स्कूलों में जो शहर में उन्हीं में जाते हैं? जो तो थोड़े मंदबुद्धि बच्चे हैं उनको तो दिशा है सिरसा में, वहाँ जाते हैं, उन्हीं का स्कूल है वो, मंदबुद्धि बच्चों का है। और जो नॉर्मल बच्चे हैं वो एक मॉम प्राइड प्ले स्कूल है, एक गुरु नानक पब्लिक स्कूल है, उन दोनों स्कूलों में जाते हैं। एक बच्चा हमारे पास है जो गूंगा बहरा है, बोल नहीं सकता, वो 5वीं तक तो सिरसा में ही पढ़ा, उसके बाद उसका हिसार में है आगे 10वीं तक स्कूल, वो बच्चा हिसार में पढ़ रहा है जी। तो ये जो आपने मॉम प्राइड स्कूल बताया और ये गुरु नानक स्कूल बताया, ये तो प्राइवेट स्कूल है?
ये सभी सेवा कर रहे हैं जी। सेवा कर रहे हैं, यानी फीस नहीं लेते इन बच्चों कोई फीस नहीं है और बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। कोई बुक्स वगैरह है, स्कूल का जो भी है वो खुद अपनी तरफ से करके देते हैं। अब अंत में एक मैसेज आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे दर्शक जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? क्या उन सभी को मैं एक ही अपील करूंगा भी कहीं भी आपको ऐसा बुजुर्ग बच्चा जिसको औरत या मर्द कोई भी है, बहन भाई, उसको सेवा की अगर ज़रूरत है तो प्लीज़ हमें बताएं। हमारे नंबर है, नेट पे भी है, हर जगह है, या उसको हमारे पास छोड़ के जाएं। क्योंकि कम से कम अपने इलाके में 100-200 किलोमीटर तक, 300 किलोमीटर तक इंसान को सेवा की ज़रूरत है, उसको सेवा मिले। और जब भी कभी सिरसा से हिसार की तरफ आना हो तो यहाँ पर एक बार आके थोड़ा देखें और हमें सुझाव दें भी इनकी और बेहतर सेवा हम सभी मिलके कैसे कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो इनके नंबर जो है वो लगातार स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, बीच बीच में लगातार इनके नंबर आ रहे हैं। तो इनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और अगर आप इस आश्रम में आना चाहते हैं, मैं तो कहूँगा आना चाहते क्या है, एक बार आ करके आप विजिट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऑन रोड ये बिल्कुल आश्रम है। और ये जो अगर बात करूं तो पीवीआर है, पीवीआर के बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पे एक बड़ा सारा बोर्ड लगा हुआ है भाई कन्हैया आश्रम का। तो इस आश्रम में आकर के एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो लोग रहते हैं, उनकी क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि आप अगर आते जाते रहेंगे तो उनका भी मन बहला रहेगा, उनको भी लगेगा कि हाँ, जो लोग हैं वो आकर के उनको संभाल रहे हैं। जैसे ही कोई विजिटर आते हैं तो ये लोग जो है बहुत ज़्यादा उनसे प्यार भावना, प्रेम भावना दिखाते हैं। तो ऐसे में अगर वार त्यौहार जो होता है, जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, तो उन त्योहारों पे इनका गुरविंदर जी का कहना है कि बहुत सारे लोग आते हैं और वो एक साथ इतना सारा सामान ले आते हैं कि वो 10-15 दिन तक लगातार चलता रहता है। तो क्यों ना हम एक मुहिम चलाएं कि वार त्यौहार को हम ना जा करके, यानी कि कुछ एक लोग ही आएँ, उसके बाद जो है हम जाएं। कोई 5 दिन बाद आ जाए, कोई 10 दिन बाद आ जाए, कोई 15 दिन बाद आ जाए। इस तरह से अगर हम चलाते रहेंगे तो वो जो 15-20 दिन का सामान इनके पास इकट्ठा हो जाता है, वो इकट्ठा भी नहीं होगा और इन बच्चों को और यहाँ पे रहने वाले लोगों को फ्रेश मिठाई, फ्रेश फ्रूट और फ्रेश खाना भी जो है खाने को मिल सकेगा। चलिए, अब मैं आश्रम के अंदर जा कर के आपको कुछ तस्वीरें और दिखाना चाहूँगा कि आखिर किस प्रकार से तस्वीरें हैं, किस तरह से यहाँ पे उन लोगों को, लावारिस जो लोग होते हैं, उनको रखा जाता है। उससे पहले एक तस्वीर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो मैं दिखाना चाहूँगा कि गुरविंदर जी जो हैं वो खुद एक हैंडीकैप्ड हैं, यानी कि खुद विकलांग हैं, खुद से अपने पैरों पे चला नहीं जाता, खुद ने व्हील चेयर ले रखी है और इस व्हील चेयर पे रह करके किस तरह से ये उन लोगों की सेवा करते हैं जिनका ना तो कोई परिवार होता है, ना रिश्तेदार होता है, ना भाई होता है, ना भतीजा होता है। उन लोगों की सेवा ये अपनी व्हील चेयर पे किस तरह से करते हैं। तो ऐसे लोगों को सलाम करने को दिल करता है, सैल्यूट करने का दिल करता है कि ये लोग जो है निस्वार्थ भाव से इस तरह से इन लोगों की सेवा कर रहे हैं, इन लोगों को एक नया घर दे रहे हैं, इन लोगों को नए रिश्तेदार दे रहे हैं, इन लोगों को एक परिवार दे रहे हैं। चलिए, इनका जो परिवार है, जो अंदर जो लोग रहते हैं, वो किस तरह से रहते हैं वो जानते हैं।